गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि PMA 150 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज़ स्टार्ट हैं। तो एक्सपीरियंसेस तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ बच्चों ने कहा था कि मैथमेटिक्स की कुछ हमारे साथ MCQs शेयर कर दें। तो कल कुछ बच्चों ने कहा था कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में MCQs शेयर कर दें, तो उसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके साथ शेयर कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PMA 151 लॉन्ग कोर्स इनिशियल एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन 2022 मैथमेटिक्स MCQs। तो मैथ्स के आज का हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल बच्चों की इनिशियल टेस्ट होने वाले हैं। तो बहुत से बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि मैथ्स के पोर्शन में उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो वो उनकी क्लियर कर दी जाए। तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि टेस्ट में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको कैलकुलेशंस खुद ही करनी पड़ेंगी। तो इससे बेहतर है कि कल अगर आपने खुद से करनी है तो आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, ताकि कल जाके टेस्ट में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको कोई मुश्किल भी पेश ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 90% ऑफ 90 परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसका मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई हुई है। तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 81। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर एब्सेंट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। एक क्लासरूम है जिसमें टोटल जो हमारी स्टूडेंट्स है वो है 1500, उनमें से 1200 एब्सेंट है। अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज प्रेजेंट स्टूडेंट्स की। तो वैसे तो हमारा आंसर 20% आता है। इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड करनी है। तो उसके लिए करेंगे, जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से हम एब्सेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो 1500 माइनस 1200 करेंगे तो हमारे पास 300 प्रेजेंट स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी। अब सिंपल सा प्रेजेंटेशन का परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स है डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 के 2 ज़ीरो 1500 के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ बची है वो 300 डिवाइडेड बाय 15 है। तो हमारा 300 को हम जब डिवाइड कर देंगे 15 पे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 20। कैलकुलेशन में आप लोगों ने, जब आपसे बड़ी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए तो आपने उसको शॉर्ट करके करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, जब 30 15 1 ज़ार 15 आ जाएगा, 15 2 ज़ार 30 आ जाएगा। तो एक ज़ीरो हमारे पास बच गया, वो एज इट इज़ हम ऊपर ले लेंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज है वो 20% है। और अगर आपसे एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज पूछी जाती तो उसका फार्मूला सिंपल ही है। एक बार हमारे पास अगर प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ गई तो एब्सेंट का हमारे पास इजीली आंसर आ सकता है। तो आपने करना क्या है, 100% माइनस 20% करेंगे तो 80% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज होगी। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो 20% है और एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज 80% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 70% ऑफ 90। जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी परसेंटेज के क्वेश्चन है। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रेन स्पीड इज डबल देन दैट ऑफ अ कार एंड द कार ट्रेवल 30 किलोमीटर्स इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। तो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है वो कार से डबल है। अब जो कार है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर्स कवर कर रहा है, तो जो ट्रेन है वो 30 मिनट्स में कितने किलोमीटर्स कवर करेगा। अब देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रही है और जो गाड़ी की स्पीड है वो ट्रेन की जो स्पीड है वो गाड़ी से डबल है, तो ट्रेन जो है वो 30 मिनट में 30 किलोमीटर कवर करेगा। यानी कि जो काम कार जो है वो 1 घंटे में करेगा वो ट्रेन 30 मिनट्स में करेगा। वजह यह है कि जो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से डबल है। तो इस वजह से जो 30 किलोमीटर कार 1 घंटे में कवर कर रहा है, वही 30 किलोमीटर जो है ट्रेन जो है वो 30 मिनट्स में कवर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ अ मैन ट्रेवल 90 किलोमीटर्स इन 1 आवर 40 मिनट्स
ही विल कवर 1 किलोमीटर इन डैश। अगर एक आदमी है जो कि 90 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट में कवर कर रहा है तो वो 1 किलोमीटर कितने मिनट्स में कवर करेगा? हमारा जो आंसर है वो है 0.9 मिनट्स। इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं तो देख सकते हैं कि डिस्टेंस पहले देखते हैं कि 90 किलोमीटर्स वो यानी कि 1 घंटा 40 मिनट को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मिनट्स आ जाएगा। तो अब हमने फाइंड करना है कि 1 किलोमीटर वो कितने मिनट्स में कवर करेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 90 किलोमीटर को 100 मिनट्स पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9 मिनट्स। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो मैथ्स का जो पोर्शन होता है उसमें यही जो क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं और मोस्टली यही क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 80% ऑफ 90 परसेंटेज का क्वेश्चन है। 0 से कैंसिल हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है क्वार्टर ऑफ 120। 120 का क्वार्टर पूछा गया है। पहले इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं तो क्वार्टर किसकी इक्वल होता है? 1/4 की इक्वल होता है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो 4 1s आर और 4 3s आर 12 आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 0 एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। तो जो आप जब हैंड और दिमाग से खुद ही कैलकुलेशंस करेंगे ना तो आपको कैलकुलेशन को खुद ही आसान बनाना पड़ेगा। अब देख सकते हैं अगर मैं 4 का टेबल 120 तक लेकर जाता तो काफ़ी मुश्किल हो जाती। अब देखिए मैंने पहले 2 डिजिट्स लिए, 4 1s आर 4 3s आर 12 आ गया तो 0 हमारा बच गया तो 0 एज इट इज़ ऊपर ले जाएंगे उसको तो हमारा जो आंसर है वो 30 एक्यूरेट आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही टेस्ट में आपके लिए आसान होगा इंटेलिजेंस पोर्शन और मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 है इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक क्लासरूम है जहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स 1500 है, उसमें से 1200 प्रेजेंट है। अब हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। तो वैसे तो हमारा आंसर 80% आता है लेकिन इसकी वर्किंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो टोटल में से प्रेजेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एब्सेंट बचेंगे वो 300 होंगे। अब हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की जो हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 1200 और एब्सेंट स्टूडेंट्स है वो हमारे पास 300 है। तो ये स्कोरिंग और जो तादाद होती है ये अगर आप निकाल लेना तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1500 के 2 0 100 के जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेगी वो 1200 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। तो 15 8s आर 120 आ जाएगा और 0 एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा तो 80% हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 1200 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तब भी हमारा 80% ही आंसर आएगा। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था अब हमने एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। तो 100 में से प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो 20% हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है 80% और एब्सेंट की अगर आपसे पूछी जाती तो वो होती 20%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इजी सा क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट का 2 + 2 का होल स्क्वायर लेना है हमने। तो हमारा जो आंसर आना है वो 16 है। वर्किंग देख सकते हैं 2 + 2 4 आ जाएगा। 4 का हम स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इफ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज 27 देन द प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स। अगर 1 दर्जन पेंसिल की प्राइस जो है वो 27 रुपये है तो 4 पेंसिल्स की प्राइस कितनी होगी? वैसे तो हमारा आंसर 9 आता है लेकिन इसकी वर्किंग देखते हैं। अब 1 दर्जन पेंसिल्स है तो उसको हमने चूंकि हमसे 4 पेंसिल्स की प्राइस पूछी गई है तो हमने 12 को 4 के हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4 + 4 + 4 यानी कि 3 बार 4 को ऐड करके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 क्वार्टर्स आ गए तो 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 4 पेंसिल्स है उनकी प्राइस है 9 रुपीज़। उसके बाद को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 1/3 ऑफ 120। 120 का 1/3 बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी वर्किंग देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 120। 3 1s आर 3 4s आर 12। 0 एज इट इज ऊपर चला जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 40।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर पास, परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट्स। टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो 500 है, उसमें से 340 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। अब हमें परसेंटेज निकालनी है फेल स्टूडेंट्स की जो फेल हो चुके हैं। तो परसेंटेज हमारे पास 32% आती है। इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं। तो सबसे, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हमने उसकी स्ट्रेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम फेल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ मालूम करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स माइनस प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फेल स्टूडेंट्स का। तो टोटल हमारे पास 500 है, माइनस करेंगे पास स्टूडेंट 340 है, तो सिंपल सी बात है कि 160 हमारे फेल स्टूडेंट्स हैं। अब उनकी परसेंटेज फाइंड करेंगे तो जो फेल स्टूडेंट्स है उनकी वैल्यू लिख लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 160 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 500 के 2 जीरो 100 की जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 160 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। तो 32% हमारे फेल स्टूडेंट्स हैं। और हमारे पास स्टूडेंट की अगर हमें परसेंटेज फाइंड करनी होती तो 100 माइनस 32 करते तो 68% हमारे पास स्टूडेंट्स होते। तो हमारे जो फेल स्टूडेंट्स की परसेंटेज है वो 32% है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है। और अगर हमसे पूछा जाता कि फास्ट स्टूडेंट्स की परसेंटेज कितनी है तो वो होती 68%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। एक ट्रेन है जो कि मूव कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बताओ कि वो 12 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वैसे तो वो 18 किलोमीटर्स कवर करेगा। इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर्स पर आवर है तो 90 को 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1.5, यानी कि वो 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर मूव कर रहा है, स्पीड से जा रहा है। तो अब हमने बताना है कि वो 12 मिनट में कितना करेगा। तो सिंपल सी बात है, 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 किलोमीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 90 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय, चूँकि हमें पर आवर का बताया हुआ है तो 90 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स आ जाएगा। डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा, यानी कि वो 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब हमने ये बताना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि 12 मिनट्स में उसने कितना कवर किया है। तो सिंपल 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 18 किलोमीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 120 मल्टीप्लाई बाय 7। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। हमारा जो आंसर है वो है 840। इसकी वर्किंग देखेंगे। अब ये क्योंकि वर्किंग काफ़ी बड़ी है, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो बच्चों का इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसका इजी तरीका यही है कि जो पहली दो वैल्यूज़ है, अब देख सकते हैं नीचे मैंने ये 3 रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो 84 हमारा आंसर आ जाएगा। और 0 को एज इट इज़ लिख देंगे तो 840 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की जो बड़ी वैल्यूज़ होती है उसको आपने खुद ही आसान बनाना पड़ता है, उनकी कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 84 आ जाएगा। 0 जो है 120 का वो एज इट इज़ आ जाएगा तो 840 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है 1/10 ऑफ 90। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। वर्किंग देखते हैं। 1/10 इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है 60% ऑफ 9। 9 का हमने 60% फाइंड करना है। तो हमारा जो आंसर है वो है 5.4। अब ये कैसे आए, इसकी वर्किंग देखते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेंगे। अब चूंकि हमारे पास वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होगा, हमने हाथ से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 60 का जो 0 है वो 100 की 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास वैल्यूज़ बच जाएंगी 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले हम 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 5.4 आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से आप हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आगे जाकर टेस्ट में आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कंक्रीट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्क्रीनिंग इन द रेशियो 1:5:4, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मिक्स सैंड इज। ओके, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। एवरेज मेथड भी इसमें आता है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आता है इसी में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो सीमेंट सैंड और स्क्रीनिंग है,
कंक्रीट जो है वो इन तीनों से बना हुआ है। अब इनका जो रेशियो है वो 1:5:4 है। अब हमने इनमें से सैंड की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग की तरफ जाएंगे। सम ऑफ रेशियो, पहले जो ये 3 रेशियो में दिए गए हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। 1 + 5 + 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमने सैंड की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं पहले सीमेंट है, फिर सैंड है, फिर स्क्रीनिंग है। यानी कि जो सीमेंट की वैल्यू है वो 1 है, सैंड की जो है वो 5 है और स्क्रीनिंग्स की है वो 4 है। तो चूंकि हमने सैंड की परसेंटेज फाइंड करनी है तो सैंड की वैल्यू लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टोटल सम था रेशियो का 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो 10 का 0 100 की 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सैंड की परसेंटेज है कंक्रीट में वो 50% है। तो गाइस उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग की हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।